वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। गेट माइनिंग 2024 के एग्जाम को एक महीने से भी कम समय बाकी है। ऐसे में सारे माइनिंग इंजीनियर्स पूरी शिद्दत के साथ गेट 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। लगे भी क्यों ना, एनएमडीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया जैसे पीएसयूज के अंदर में जाने का सपना, जाने का रास्ता गेट 2024 के एग्जाम के थ्रू ही खुलता है। अगर एग्जाम अच्छा गया तो अगले साल वो अपने आप को एज असिस्टेंट मैनेजर इन पीएसयूज के अंदर देखेंगे, और अगर बुरा गया तो एक और साल बर्बाद और गेट 2024 की तैयारी में फिर से लगना पड़ेगा। तो ऐसे में शायद ही कोई होगा जो अपने तरफ से 1% भी कसर छोड़ना चाहता हो। एक तो स्टूडेंट का ग्रुप यह है जो पूरी शिद्दत के साथ तैयारी में लगा है। दूसरा एक ग्रुप ऐसा भी है जो अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया, या स्टार्ट किया भी है तो हफ्ता 10 दिन पहले स्टार्ट किया है। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि हर दूसरे दिन मुझे कॉल आ रहा है कि सर इस कारण से मैं अभी तक तैयारी नहीं कर पाया था, अब इन लास्ट के दिनों में ऐसा क्या करूं कि कम से कम कोल इंडिया में मेरा सिलेक्शन हो जाए। सर अभी तक मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, अगर मैं जीरो से स्टार्ट करता हूं, आज से पढ़ना स्टार्ट करता हूं, तो 30 दिन में मेरे लिए क्या सजेशन होगा कि इस 30 दिन में कम से कम कोल इंडिया का एक पोस्ट तो कम से कम मुझे मिल जाए। कि सर मैं एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मुझे ज्यादा मार्क्स तो नहीं लाना है, आपका मेरे लिए क्या सजेशन होगा कि इतना मिनिमम मार्क्स मेरा आ जाए कि पीएसयूज में मैं ज्वाइन कर पाऊं, पीएसयूज में मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरह के भांति भांति के क्वेश्चंस है जहां पे एक अल्टीमेट डिजायर कैंडिडेट का है कि मेरा पीएसयूज में एक पोस्ट कंफर्म हो जाए। मैं गेट 2025 के लिए तैयारी दोबारा नहीं करना चाहता, इसी 2024 में ही अपना एक पोस्ट कंफर्म करना चाहता हूं, लेकिन अभी तक मैंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया। मेरे लिए आपका क्या सजेशन होगा? तो भाई आजकल का माहौल ऐसा है ना कि लोग सालार, केजीएफ जैसे मूवी देख रहे हैं जहां पे एक आदमी 100 को ढो रहा है, एक आदमी 100, 200, 500 पे भारी पड़ रहा है, एक आदमी जिस पर ना तो कोई गन का कोई असर पड़ रहा है, ना कोई बंदूक का असर पड़ रहा है, ना कोई तोप का असर पड़ रहा है, सब पर एक आदमी भारी पड़ रहा है। तो आज का माहौल कुछ ऐसा है कि हर कोई चमत्कार का इंतजार कर रहा है कि हाँ सर ऐसा कुछ हो जाए कि आपके कोचिंग में भले 10 महीने से लोग 3000 से ज्यादा लोग ने ज्वाइन कर रखा है, 3800 के आसपास टोटल कोर्स परचेस है जो पिछले 8-10 महीने से पढ़ रहे, लेकिन सर मुझे आप ऐसा कुछ बता दीजिए कि मैं एक महीने में सिलेक्शन ले लूं। इस तरह का चमत्कार का उम्मीद लगाए बैठे तो आपका रास्ता कतई आसान नहीं होने वाला है। लेकिन एज ए टीचर डीमोटिवेट करना मेरा काम नहीं है। मैंने हमेशा से एक उम्मीद में देखता हूं कि अगर कोई 1% भी रास्ता दिखता है कि हाँ ये कर लेने से हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, तो मैं उस 1% के साथ में जरूर चलूंगा, और वो एक रास्ता जहां से आपका काम बन जाए वो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा। वो मैं कॉल पे भी बताता हूं, मैसेज से भी बताता हूं, लेकिन हर किसी को कॉल या मैसेज से बता पाना कई बार मैं झुंझला भी जाता हूं। बेटर है मैं सोचा एक वीडियो ही ले आता हूं। बार बार डिमांड आ रहा था, कोई यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे डाल रहा था, कोई मुझे व्हाट्सएप कर रहा था, कोई मुझे कॉल कर रहा था। मैं एक वीडियो ही ले आया कि मेरे तरफ से मैं क्या क्या चीजें हैं जो आपको बता सक रहा हूं। मैं जो बताऊं उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है कि आपको दिन का कम से कम 10 घंटा निकालना पड़ेगा। अभी तक आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, जिस भी कारण से आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन इन आखिरी के 30 दिनों में, 29 दिनों में आपको कम से कम 10 घंटा दिन का निकालना पड़ेगा। दूसरा, एक तो पहला चीज हुआ 10 घंटा आपने निकाला। दूसरा चीज, ये 10 घंटा क्या होना चाहिए? इफेक्टिव 10 आवर्स। मतलब क्या हुआ कि आपका जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल, आपके पास नहीं होना चाहिए। या तो आप उसको शट डाउन कीजिए, या तो फ्लाइट मोड में डालिए, डाल करके इसे किसी अलमीरा में बंद कर दीजिए। आपके पढ़ाई के दौरान आपके सामने जो होना चाहिए वो है आपका रिसोर्स, जो मैं आपको बताने वाला हूं। यदि कोई है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है तो भाई उनको भी बता दो कि अगले एक महीने तक मुझे डिस्टर्ब ना करे। एक महीने के बाद में मैं ऐसा इंसान बन जाऊंगा कि तुमको बात करने में भी मुझसे अच्छा लगेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? घर वालों को भी बता दो कि मुझे जहां मैं बैठा हूं वहां से फालतू में धनिया लाने ना भेजो, सब्जी लाने ना भेजो, मैं पढ़ाई पे मुझे फोकस कर। वैसे घर वाले तो सपोर्ट करते ही हैं, घर वाले तुम्हारा सारा काम घर पे सामने ला के दे देंगे, खाना तुमको वहीं पे ला के दे देंगे, पानी वहीं पे ला के दे देंगे, चाय बोलोगे चाय ला के दे देंगे। घर वाले अपना 100% देंगे, इस बात में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप पढ़ाई के लिए बात करें। और दूसरा जो बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है मोबाइल फोन, जो कि एक लत बन चुका है लोगों का। उसे आप अलमीरा में बंद कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप 10 क्वालिटी आवर्स, 10 इफेक्टिव स्टडी आवर्स निकालें दिन का अगले 29
30 दिनों तक। अगर आप इतना कर सकते हैं तो वीडियो को आगे देखिए, अगर यही नहीं कर पाएंगे तो फिर चमत्कार तो नहीं होता ना यार। केजीएफ जैसा लाड़ थोड़ी है कि बच्चा पैदा होते साथ में तो पैदा हो जाए कि 100 लोगों को धोने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। पढ़ना तो पड़ेगा ही, स्वर्ग आपको चाहिए तो मरना आपको पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। बाकी करना क्या है मैं आपको बता देता हूं कि उस 10 आवर्स को आप यूटिलाइज कैसे करेंगे। जैसे मैं आज से लेके एग्जाम तक 10 घंटा आपका लेके चलूं तो 30 दिन के आसपास का वक्त बाकी है, मतलब आपका टोटल जो आवर्स है वो 300 घंटा होगा। उस 300 घंटे को आप कैसे डिवाइड करें कि आपका मैक्सिमम आउटकम निकल पाए। उस मैक्सिमम आउटकम के लिए मैं माइनिंग ज्ञान का सपोर्ट आपके हाथ में देना चाहूंगा। वो सपोर्ट हम किस तरह से देंगे, एक कोर्स है जो आपने ज्वाइन करना है, एक कोर्स है जो आपको ज्वाइन करना है, एमजी गेट माइनिंग क्रैश कोर्स। ये बेसिकली 1500 के आसपास का होगा, लेकिन आपको 1000 रुपए में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा जो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। तो ये आपने ज्वाइन करना है। इस क्रैश कोर्स के अंदर में गेट के पूरे सिलेबस को हम फटाफट से रिवाइज करके आपको दे रहे हैं, फटाफट से कवर करके दे रहे हैं। जो चीजें हमने 500 घंटे में पढ़ाया है उसको 70 से 80 घंटे में आपके लिए कवर करके दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर हो जाएगा कि इसको करने से आपका 55-60 नंबर के लायक कंटेंट क्लास के अंदर से मिल जाए। तो एक तो आपने इसको करना है। दूसरा, आपने हमारा गेट माइनिंग पीवाईक्यूज, इसमें 10 ईयर्स के ही पीवाईक्यूज करवा रहे हैं हम, क्योंकि लास्ट के 10 ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो इन लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज आपको कवर करके दे रहे हैं। आपको ईयर वाइज तो हमने पहले से ही कवर करके दे रखा है, आप चाहे तो उसको भी पढ़ सकते हैं या फिर टॉपिक वाइज। टाइम कम है तो बेटर है दोनों में से किसी एक के साथ जाइए। टॉपिक वाइज पकड़ना चाहे टॉपिक वाइज लाइव क्लासेस आप इसमें एक्सेस कर पाएंगे। इसमें सारे सब्जेक्ट को कवर करने में आपको लगेगा 60 से 70 घंटे, तो 60 घंटे उसको ले लें। जो आपने पढ़ा है रिवीजन क्लास में या क्रैश कोर्स में, उसको आपको टाइमली रिवाइज भी करना है। जो फॉर्मूला वगैरह आप लिखेंगे क्लास के दौरान, उस फॉर्मूला वगैरह को आपने रट लेना है। गेट में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं ना जो फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, पुट वैल्यू गेट आंसर वाले रहते हैं। तो उन फॉर्मूलेस को आपको रिवाइज भी करते चलना है, कॉन्सेप्ट को आपको समझते हुए चलना। तो रिवीजन में भी आपको टाइम लगने वाला है, तो 20 घंटा रिवीजन में ले लिए और लगभग 40-45% टाइम मैंने दिया है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। एग्जाम के अंदर में सबसे ज्यादा आपके काम आने वाला है वो यही आने वाला है, कितना ज्यादा क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करा है, कितने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने घर में बैठ के दिमाग लगाया है। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आपके पास बहुत ज्यादा टाइम तो है नहीं कि आप 20-20, 30-30 मॉक टेस्ट लगाएं। वैसे हमने करीब 30 के आसपास फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसमें दे रखा है, लेकिन आपको लगाना कितना है, इसमें 4 से 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। ये मॉक टेस्ट आपके लिए काफी है। अगर नहीं भी लगाए 2 भी मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, एकदम खाली छोड़ के मत जाइएगा। एग्जाम के पहले पहले 2 मॉक टेस्ट कम से कम। और फिर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी है कि हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 29 तारीख को होने वाला है जनवरी में, 28 या फिर 29 को जो भी तारीख होगा देख लीजिएगा, जो लास्ट संडे एग्जाम के पहले, उस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को जरूर लगा लीजिएगा। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट प्लस ये 4 से 5 या कम से कम 2 मॉक टेस्ट फुल लेंथ लगा लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास माइनिंग ज्ञान का गेट माइनिंग इंजीनियरिंग बुक होगा बहुत अच्छी बात, क्योंकि उसमें एक एक टॉपिक के 250-300 क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर नहीं होगा कोई बात नहीं, अगर आपके पास एक ही गोरई है, एक ही गोरई के क्वेश्चन लगा लिए, या फिर गेट पीवाईक्यू के क्वेश्चंस खुद से लगाने लग गए। तो जो भी आपके पास क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। कहां से करेंगे आप रिसोर्स देख लीजिएगा। माइनिंग ज्ञान का बुक आपके पास होगा तो उससे फायदा क्या होगा, आपको 2023 तक के क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। जैसे एक गोरे अपडेटेड नहीं है, इसमें 2014 के बाद के क्वेश्चंस नहीं है, 14 तक के लास्ट गेट पीवाईक्यूज है। लेकिन हमारे बुक के साथ में आपको प्लस पॉइंट क्या होगा कि लास्ट के 8 साल जो उसमें नहीं है वो भी आपको मिल जाएंगे। जो भी है आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम देना ही देना है। कहां से लगाते हैं आपके ऊपर है, अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात, नहीं है तो जो भी आपके पास बुक है वहां से आप क्वेश्चंस लगाइए। जैसे वेंटिलेशन है तो एलसी कागो के बुक लगा के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। मशीनरी के है तो एस घटक का जो आपका बुक है हॉलेज पंप और कन्वेयर बेल्ट का, वहां से आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। जहां कहीं से भी आपको रिसोर्स मिलता है वहां से आप क्वेश्चंस लगाइए। ये टाइम आपको बेसिकली देना, ये 300 घंटे का आपका शेड्यूल हो सकता है। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कोई ऐसा होगा जो पिछले 1 महीने पहले स्टार्ट किया होगा, तो वो क्या कर सक रहे हैं, ये जो रिवीजन क्लास है इसके अंदर मान लो हमने 12 सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास करवा रहे हैं या क्रैश कोर्स करा रहे हैं, तो आप चाहे तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिसको आपने पहले से पढ़ रखा है, अच्छे से कर रखा है, उस सब्जेक्ट के क्लास को स्किप कर सकते हैं। हो सकता है आपने रॉक मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ रखा है, छोड़ दीजिए, मत पढ़िए उसको। यहां से आपने पहले से पढ़ रखा है, आप डायरेक्ट आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है।
अगर आपने वेंटिलेशन पहले से पढ़ रखा है, छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, तो आपके ऊपर है। ये आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये पूरी तरह से जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उनके लिए है कि कुछ भी नहीं है भाई, आप क्रैश कोर्स कर लीजिए, क्योंकि यही एकमात्र रिसोर्स है जहां से आप सिलेबस को 80 घंटे में कवर कर सकते हैं। अदरवाइज खुद से करने जाएंगे तो इम्पॉसिबल टास्क है कि आप सिलेबस के अंदर में जो भी चीजें हैं, अगर इंपॉर्टेंट चीजों को भी पढ़ने जाए तो आप 80 घंटे में कर पाए, ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जहां पे आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, इन सारे को इन्वॉल्व करके माइनिंग के सारे सिलेबस को हम 80-90 घंटे में कवर करके दे रहे हैं। तो ये आपने करने का है। तो इन लास्ट के 30 दिनों में आपने क्या क्या कर लिया? एक तो आपने कर लिया गेट माइनिंग 2024 के पूरे सिलेबस को आपने पढ़ लिया। पूरे सिलेबस मतलब वो सारे टॉपिक जहां से अक्सर क्वेश्चन आया करते हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने पढ़ लिया। दूसरा काम आपने कर लिया, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस का आपने प्रैक्टिस कर लिया। लास्ट 10 साल के क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लिया, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उसके फॉर्मूला सारे रट लिए। एक तो दूसरा काम आपने कर लिया, 80 घंटा उसमें लगा, 60 घंटा इसमें लगा। रिवाइज कर लिया, जो जो चीजें आपने पढ़ा है उसको आप प्रॉपर रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। रिवीजन आपने कर लिया, जो कुछ भी आपने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया। और मॉक टेस्ट, आपका जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है जो कोर्स के अंदर में अपलोडेड है, वो सारे मॉक टेस्ट भी आपने लगा लिया। इतना जब आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोकने वाला है, आपका कोल इंडिया में एक पोस्ट कंफर्म होने से कोई रोकने वाला है। बहुत संभावना है इतना कर लेने के बाद आपका बहुत आराम से अंडर 200, 150 या हो सकता है अंडर 100 रैंक भी आ जाए। वो डिपेंड करेगा कि आपका पुराना नॉलेज कैसा था, आपने कॉलेज टाइम पे कितना ईमानदारी से पढ़ा था। ये जो है, अगर कोई बिलो एवरेज है, वो बच्चा भी इतना कर लेता है तो उनका कोल इंडिया में एक पोस्ट तो कंफर्म हो ही जाना है। बाकी आपके कॉम्पिटेंसी पे है कि आप पहले से कितना कॉम्पिटेंट है, उस हिसाब से आपके रिजल्ट में और ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। तो बेसिकली अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ना स्टार्ट नहीं भी किया है तो ये 30 दिन है जो आपके हाथ में है, जिसे आप पूरी तरह से यूटिलाइज करें तो जरूर करके कोल इंडिया का एक पोस्ट अपने लिए कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन कोल इंडिया के एक पोस्ट को कंफर्म करने और नहीं करने, गेट 2025 के लिए दोबारा प्रिपरेशन करने के लिए मजबूर होने के बीच अगर कोई है तो वो है आप खुद। कि आप वो जो मिनिमम 10 आवर्स का रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूं, वो पूरी तरह से फोकस्ड होकर पढ़ने का जो रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूं वही फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो बाकी सारी चीजें तो अपने आप में धरी की धरी रह जाती है। तो आप अपने हिस्से का ईमानदारी बरतिए, और मैं जो बता रहा हूं मुझे लगता है इतना कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पिछले 10 महीने से भी पढ़ रहे हैं, अगर इन 30 दिनों में ईमानदारी से नहीं पढ़ते तो हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो। लेकिन अगर आप पिछले 10 महीने से नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन अगर इस 30 दिनों में पूरी तरह शिद्दत से लग जाते हैं तो हो सकता है आपका एक पोस्ट कोल इंडिया में कंफर्म हो जाए। और ऐसा हुआ है लास्ट ईयर। ऐसा कुछ नहीं है कि हवे में बात हो रहा है कि सर आपने स्टार्टिंग में बोल दिया कि अगर कुछ उम्मीद है, उम्मीद का जहां पे आप बात बता रहे हैं सर, डाउट तो वहीं से हो जा रहा है। डाउट रखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो लास्ट ईयर 1 महीना 1.5 महीने की पढ़ाई से भी आराम से बहुत अच्छा रैंक लेके आए थे। हमारे कोचिंग में ही जो 25 रैंक था उसका इंटरव्यू आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब में। उन्होंने जो तैयारी करा था वो 1-1.5 महीने ही तैयारी करा था, ऑल इंडिया रैंक 25 था। आपको तो 200 के नीचे लेके आना है, उतना तो आप ला ही सकते हैं। अगर आप ST SC OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन तो 400-500 रैंक में भी हो जाता है। तो ऐसे में तो 1 महीना आपके लिए बहुत ज्यादा होता है। अगर आप ईमानदारी से पढ़े तो जरूर करके आपका एक पोस्ट कंफर्म हो सकता है। कोई ऐसा भी बोल सकता है अरे सर ये क्या बोल रहे हैं सर, आप स्ट्रेटेजी बताने के नाम पे अपना कोर्स बेच रहे हैं। भाई 1000 रुपए का कोर्स है, आपका जब जॉब लगेगा ना, जॉब लगेगा तो आपका महीने का सैलरी जो रहने वाला है वो 69-70 के आसपास रहने वाला है। मतलब एक दिन का जो सैलरी होने वाला है लगभग 2000 के आसपास होने वाला है। तो आपके एक दिन के सैलरी, आधे दिन के सैलरी से भी कम में ये कोर्स मिल रहा है। अगर तो वैसे तो कोर्स आपको 1500 रुपए का दिखेगा, लेकिन आप ज्वाइन करने से पहले कूपन कोड जरूर लगाइएगा। कूपन कोड क्या है? CRASH500। ये कूपन कोड आप लगाइएगा, आपको 500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये जो कोर्स पढ़ने वाला है वो 1000 रुपए का पड़ेगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कोई और जानकारी है जो चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो लाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।